वेलकम टू यूट्यूब्स इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड की इस लेक्चर सीरीज में जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मेनली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमने डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर होगा वो मेनली फोकस्ड होगा वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। अगर हम डीएनए जो कि एक टाइप का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, अगर उसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1869 में फ्रेडरिक माइस्चर के द्वारा पस सेल में एक स्पेशल टाइप का बायोमॉलिक्यूल डिस्कवर किया गया। उसी को फ्रेडरिक माइस्चर ने क्या बोला? न्यूक्लिन बोला। क्या नाम दिया था फ्रेडरिक माइस्चर ने? न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन की जो डिस्कवरी है वो कब हुई थी? 1869। और 1869 में ही फ्रेडरिक माइस्चर के द्वारा ही क्या डिस्कवर कर लिया गया? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की डिस्कवरी भी कौन किया है? फ्रेडरिक माइस्चर ने। एंड जो स्पेशल टाइप का बायोमॉलिक्यूल है जो पेरेंटल कैरेक्टर को उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का इनहेरिटेंस करता है, उसकी भी डिस्कवरी कौन किया है? फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में। और नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन दिया था। ठीक है, बाद में अल्टमान के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे अल्टमान, 1899 में ड्यू टू केमिकल नेचर, और डीएनए का जो केमिकल नेचर है वो कैसा है? एसिडिक नेचर है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड के एसिडिक नेचर होने की वजह से न्यूक्लिन का नाम बदल के अल्टमान ने क्या बोल दिया? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड नेम जो है वो अल्टमान ने दिया था। क्यों दिया? ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टी, मींस एसिडिक नेचर की वजह से ही क्या नाम दिया? न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये एसिड क्या बता रहा है? उसका बायोकेमिकल नेचर। तो किसका? न्यूक्लिक का। जो न्यूक्लिक है वो क्या है? एसिडिक नेचर का होगा। मींस आपका डीएनए भी एसिडिक नेचर का होता है, आरएनए भी आपका किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है कि वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मींस जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ये दिया गया है किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। लेकिन वो किस पे बेस्ड है? वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड पर बेसिस है। ठीक है, और उस एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड को विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, तो जो भी वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है वो बेस्ड है किस पे? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और चारगाफ्स रूल पर बेसिस है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि चारगाफ रूल जो है वो 1950 में चारगाफ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये चारगाफ रूल के बेसिस पे और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के बेसिस पे वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ड्रा कैसे किया जाए, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा बारीकियां हैं कि आखिर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, मींस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए हम सिंपल वे में देखते हैं कि आखिर डीएनए को इजीली जो है आप अपनी नोटबुक में कैसे ड्रा कर सके। ठीक है, यस, तो आइए इसको देख लेते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दो इमेजिनरी लाइन ड्रा करने हैं। कितने लाइन ड्रा करने हैं? दो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में दो इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब आपको स्टार्ट कहां से करना है? यहां से। आप इसको यहां पे टच करवा दो, सीधा
अब इसको लेके सीधे यहां पे आना है। यस, यहां से टच करवाते हुए फिर आपको कहां लाना है, इस इमेजिनरी लाइन में, देन सेम ओके। ठीक है, ये क्या हो गया, एक हेलिक्स हो गया, सिंगल हेलिक्स हो गया डीएनए। अब आपको मालूम है कि डीएनए जो होता है हमेशा डबल हेलिकल होता है। ठीक है, तो हम दूसरा हेलिक्स बना लेते हैं। थोड़ा सा ये सही कर लेंगे इसको। जी ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक सिंगल हेलिक्स आपका ये ब्लैक कलर वाला हो गया, ये क्या हो गया, रेड कलर से दूसरा हेलिक्स हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो डीएनए के दोनों हेलिक्स हैं वो हमेशा और हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मींस क्या होगा, अगर ये एक हेलिक्स क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसका जो दूसरा हेलिक्स होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ओके यस, इसी को डीएनए का एंटी पैरेलल नेचर बोलते हैं। तो मान लीजिए क्या है 5 प्राइम इंड है, तो दूसरा क्या होगा ये 3 प्राइम इंड। यस, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम और ये वाला 5 प्राइम। अब बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एक ये क्या है, माइनर ग्रुप है, ये क्या है, मेजर ग्रुप है। ठीक है, माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप मींस एक माइनर के बाद एक मेजर, फिर माइनर ग्रुप के बाद मेजर ग्रुप, देन माइनर, मेजर। ऐसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रा होगा। इस माइनर ग्रुप के जस्ट फ्रंट पे मेजर ग्रुप होगा। अगर इस साइड मेजर ग्रुप है तो इधर क्या होगा, माइनर, इधर मेजर है तो इधर माइनर, इधर मेजर है तो इधर माइनर, मेजर, माइनर। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, ऐसा ही वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मेजर के माइनर से सामने मेजर, माइनर के बाद मेजर। ठीक है, तो ये मेजर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड आपका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मींस इससे ये प्रूफ होता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड रन करेगा 5 प्राइम से स्टार्ट होगा तो कहां पे जाएगा, 3 प्राइम के साइड, और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम आएगा। ठीक है, मींस एक स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो दूसरा स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में रन करेगा, जस्ट इसके अपोजिट। तो एंटी पैरेलल का मतलब हुआ वन स्ट्रैंड इज रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड सेकंड स्ट्रैंड इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। दिस इज एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का जो नेचर होता है एसिडिक होने के साथ साथ क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स आर जॉइंट टुगेदर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब दूसरी बात आती है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो किसके बने हुए हैं। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब डीएनए की केमिस्ट्री को समझाया था तो बताया था कि आपका क्या प्रेजेंट होगा, शुगर प्रेजेंट होगा,
प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेसेज, नाइट्रोजिनस बेसिस, इन्हीं 3 मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना है, पूरा डीएनए बना है। अगर आपको बीच में दिख रहा हो तो यहां पे हमने ये जो बनाया है कि एडेनिन को जोड़ा है किससे, थायमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन को हमने जोड़ा है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे, साइटोसिन से। ये एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजिनस बेसेज है। ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेसेज है। यस, ये नाइट्रोजिनस बेसेज है। तो ये आपके नाइट्रोजनस बेसेज है। बट इन नाइट्रोजनस बेसिस से जो बैकबोन है डीएनए की, वो किसकी बनी हुई है, मेनली शुगर की और फॉस्फेट की। ठीक है, तो डीएनए की बैकबोन जो है वो शुगर प्लस फॉस्फेट, मींस आपका यहां पे शुगर प्रेजेंट है, इसी शुगर से जुड़ा हुआ फॉस्फेट है, देन क्या है, नेक्स्ट शुगर है, देन नेक्स्ट फॉस्फेट है, नेक्स्ट शुगर, नेक्स्ट फॉस्फेट, ऐसे ही शुगर प्लस फॉस्फेट की टोटल बैकबोन है। तो ऐसे ही एक स्ट्रैंड में होगा, सेम टू सेम क्या होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, ऐसे ही पूरे स्ट्रैंड में क्या है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है। अब इसी शुगर से आपको मालूम है कि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या अटैच्ड होते हैं, नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और फिर शुगर से क्या जुड़ जाएगा, मान लीजिए कोई बेस यहाँ पे एडेनिन है, इस शुगर से मान लीजिए कोई थायमीन है। अगर एडेनिन और थायमीन आमने सामने होंगे तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है हमेशा एडेनिन की किससे, थायमीन से बाई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन की हमेशा होती है साइटोसिन से बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, मींस शुगर और बेस के बिटवीन जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मींस ये जो बॉन्ड्स हैं ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और यहां पे ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ओके, यस, तो शुगर और फॉस्फेट आपको बताया था, शुगर फॉस्फेट से मींस एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। यहां पे शुगर और बेस के बिटवीन बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब जो डीएनए के दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं वो हमेशा और हमेशा एक स्पेशल टाइप के वीक टाइप के बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, उसी को बोला जाता है नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। क्या बोला जाता है, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। ओके, और वो जो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन दो बेस के बिटवीन प्रेजेंट होगा उसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि जो डीएनए के दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन होते हैं, तो आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। हमेशा एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा थायमीन से बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा साइटोसिन से बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से दोनों जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे। यस, तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी, मिडिल में क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे, सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करेंगे। यस, इतनी बात हो गई। अब आइए इसी में समझ लेते हैं कि
टोटल जो वाटसन एंड क्रिक का डीएनए था, ठीक है, उसकी साइज शेप कैसी है। यस, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है वाटसन और क्रिक का जो डीएनए था वो कौन सा डीएनए था, बी डीएनए। कौन सा डीएनए है, बी डीएनए, ठीक है। बी डीएनए में जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स वो होंगे 10.5 बेस पेयर्स। कितने नंबर होते हैं, 10.5 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 10.5 बेस पेयर्स हैं वो पर हेलिकल टर्न में होंगे। कहां पे होंगे, पर हेलिकल टर्न। यस, अब आइए समझते हैं कि आखिर पर हेलिकल टर्न क्या होता है, ठीक है। तो जहां से माइनर स्टार्ट हुआ है, जहां पे माइनर खत्म हुआ है, ठीक है, यही इतनी डिस्टेंस क्या है, पर एक हेलिकल टर्न है। ये क्या है, हेलिकल टर्न है। बात समझ में आ गया, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक एक हेलिकल। और इस जो हेलिकल टर्न है इसका जो टोटल रोटेशन होता है वो 360 का रोटेशन होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का रोटेशन होता है। यस, मान लो एक क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस है। इस सेंटर ऑफ एक्सिस से मान लीजिए डीएनए रोटेट किया, ठीक है। यस, तो यहां से आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका एक माइनर ग्रुप से दूसरा माइनर ग्रुप ही क्या है, एक हेलिकल टर्न है। टोटल हेलिकल टर्न का जो रोटेशन होगा 360 डिग्री का रोटेशन होगा। 360 डिग्री का मतलब हुआ अगर सेंटर ऑफ एक्सिस से एक माइनर ग्रुप गुजर रहा है तो पूरा रोटेट करते हुए जब दूसरा टर्न आएगा तो वहां तक क्या है, एक हेलिकल टर्न है। वो क्या है, वो एक सिंगल हेलिकल टर्न। और एक सिंगल हेलिकल टर्न में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10.5 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक का जो बी डीएनए था उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो इंक्लूड किया जाता है वो पर हेलिकल टर्न कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो पर हेलिकल टर्न कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे, 10.5 बेस पेयर्स होंगे, ठीक है। अब इस 10.5 बेस पेयर्स में एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से लेके दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर तक जो डिस्टेंस होती है, मींस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो डीएनए में वन बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो लेंथ है वो कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेंथ बिटवीन वन बेस पेयर टू अदर इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यस, इसी को अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो टोटल लेंथ है वो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, 10.5। तो अगर पर हेलिकल टर्न वाटसन एंड क्रिक के बी डीएनए की टोटल लेंथ आप जानना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो। अप्रॉक्सीमेट अगर 0.5 को इंक्लूड नहीं करोगे तो पर हेलिकल टर्न जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, मींस 3.4 नैनोमीटर। यस, टोटल कितना हो गया, 3.4 नैनोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम मीन्स 3.4 नैनोमीटर,
ये क्या हो गई, टोटल लेंथ, एक हेलिकल टर्न की टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, अगर हम इसके डायामीटर की बात करें, जो 360 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन में जो टोटल डायामीटर आएगा, मीन्स यहां से यहां की डिस्टेंस वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। मीन्स डायामीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। यस, मीन्स अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.0 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, डायामीटर होता है वाटसन एंड क्रिक के बीडीएनए का। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, एक माइनर के फ्रंट में एक मेजर ग्रुप होना चाहिए। इधर माइनर है तो इधर मेजर, इधर मेजर है तो जस्ट फ्रंट में माइनर। मीन्स इधर माइनर है तो यहां पे मेजर। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, माइनर ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया, मेजर ग्रुप। ठीक है, यस, तो माइनर ग्रुप, देन मेजर ग्रुप, देन माइनर, देन मेजर। यस, स्ट्रक्चर में होगा माइनर ग्रुप यहां पर है, मेजर ग्रुप यहां पर। ठीक है, अब ये बात आती है कि आखिर ये जो डीएनए है, आखिर ये 360 रोटेट क्यों किया। ठीक है, क्यों हमने क्या किया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। यस, ये सिर्फ एक रीजन है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है। हर बायोकेमिकल मॉलिक्यूल में, हर केमिकल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनते हैं, उनके बिटवीन एक बॉन्ड एंगल बनता है। ठीक है, उस बॉन्ड एंगल की वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग आती जाएगी। ठीक है, तो जो डीएनए है, इसी वजह से सेंटर ऑफ एक्सिस से देखोगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे रोटेट होते हुए पूरा क्या हो जाता है। ठीक है, यस, तो इसी बॉन्ड एंगल की वजह से ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है डीएनए। अगर वैसे ही आप क्या करो, इसको स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, मीन्स बॉन्ड एंगल्स खत्म हो जाएगा, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, एकदम बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के स्ट्रक्चर को, जो मैं पिछले लेक्चर में ड्रा किया था, उसी को ड्रा करके मैं आपको बताता हूं कि आखिर इन बेस से इस बेस की टोटल लेंथ क्या है। यस, और जो ये बेस अटैच्ड है इस शुगर से, ये किस एंगल से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो उन्हीं एंगल को अगर हम जान लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर ये ट्विस्टिंग हुई क्यों है। ठीक है, यस, तो हम ड्रा कर लेते हैं, फिर बताते हैं। अगर इस डीएनए के रोटेशन को समझना है, 360 रोटेशन कैसे डीएनए रोटेट किया, ठीक है, तो आइए हम इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट रोटेशन को समझ लेते हैं। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में देखे होंगे तो थायमीन हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है किससे, एडेनिन से, बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिटवीन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना। इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन जो टोटल लेंथ है वो 0.28 नैनोमीटर की होती है। मींस आपका 2.8 एंगस्ट्रॉम होगा। ये तो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब अगर सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड में हम देखें तो जो लेंथ है वो 0.30 नैनोमीटर, थोड़ा सा इस लेंथ से क्या है, इंक्रीज हुआ है, मींस 3.0 एंगस्ट्रॉम है। अब जब कुछ लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, एक एंगल क्रिएट होगा। यस, उस एंगल की वजह से डीएनए क्या होगा, थोड़ा सा रोटेट करेगा। ठीक है, और जब ये दोनों बेस शुगर से ऐड होते हैं तो वहां पर भी एक एंगल क्रिएट होता है। जब थायमीन शुगर से ऐड होगा तो वहां पे 50 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। जब आपका एडेनिन ऐड होता है तो वहां पे 51 डिग्री। यहां भी क्या है, डिफरेंस है।
इस डिफरेंस की वजह से कुछ इस तरीके से क्या होगी, डीएनए में ट्विस्टिंग होती है, डीएनए में रोटेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको साइटोसिन और ग्वानिन में भी दिख रहा होगा। साइटोसिन और ग्वानिन हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है। जो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसके बिटवीन की जो टोटल लेंथ होती है वो 0.29 नैनोमीटर की होती है, मीन्स 2.9 एंगस्ट्रॉम है। वहीं जस्ट आप देखोगे तो यही सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा सा लेंथ क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है। तो यहाँ पे भी लेंथ डिक्रीज है, यहाँ पे क्या है, लेंथ बढ़ा हुआ है, 3.0 एंगस्ट्रॉम है। अब भी क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, यस, लेंथ की वजह से। तो लेंथ की वजह से चेंज आ रहा है, उसकी वजह से एक बॉन्ड एंगल क्रिएट हो रहा है। उस बॉन्ड एंगल की वजह से डीएनए क्या होगा, ट्विस्टिंग होने लगेगी, रोटेट करने लगेगा। और जो रोटेशन हो जाता है 10.5 बेस पेयर कंप्लीट होते होते एक 360 का डीएनए में रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड बेस पेयर में फिर थर्ड आपका जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में, वहां पे लेंथ क्या है, फिर से डिक्रीज कर गई। यस, इससे भी क्या होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर टोटल लेंथ को देखोगे तो 1.08 नैनोमीटर यहाँ पर है, 1.11 नैनोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पे भी डिफरेंस है। इन्हीं डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट बॉन्ड में क्रिएट हो रहे हैं, तो डीएनए क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है रोटेट करके। ठीक है, और आपको मैंने अभी बताया कि जो वाटसन एंड क्रिक का बी डीएनए था उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 10.5 थे, और उसी 10.5 में एक हेलिकल टर्म बोला जाता है उसको, एक सिंगल हेलिकल टर्म। ठीक है, तो पर हेलिकल टर्म में 10.5 बेस पेयर्स है। यस, एक बेस पेयर के बिटवीन डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। टोटल जो लेंथ हो गई 30.4 एंगस्ट्रॉम हो गई, मींस 3.4 नैनोमीटर, और इधर 3.4 एंगस्ट्रॉम है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहां इस माइनर ग्रुप से लेके इस माइनर ग्रुप तक एक हेलिकल टर्न है, और इसी हेलिकल टर्न में जो डीएनए पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। ठीक है, यस, तो इसी वजह से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डीएनए का आपको दिखता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने सबसे पहली बात बताई कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो दोनों स्ट्रैंड उसके एंटी पैरेलल होंगे। यस, एंटी पैरेलल का सीधा सा मतलब है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में एक का 5 प्राइम एंड दूसरे के 3 प्राइम एंड के सामने होगा, पहले का 3 प्राइम दूसरे के 5 प्राइम एंड पे। ठीक है, यस, इसी को एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए बोला जाता है। यस, जो डीएनए का हेलिक्स होगा वो शुगर और फास्फेट का बना होता है। शुगर से अटैच्ड होगा क्या, नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होंगे। नाइट्रोजनस बेसेस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस आमने सामने आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। इसी वजह से डीएनए डबल हेलिकल हो जाता है, मींस दोनों स्ट्रैंड बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए। यस, तो और वो बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बिटवीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन के बिटवीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तो टोटल आपका लेंथ हो गई, और इधर क्या हो जाता है, टोटल डायमीटर जो आता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब यहाँ पे मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप लिखा है। ठीक है, मेजर ग्रुप में जो भी आपका न्यूट्रिएटिव मॉलिक्यूल सेल के इनसाइड होगा या जो भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा इन कंपैरिजन ऑफ माइनर ग्रुप। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट जो माइनर ग्रुप बनता है वो 120, यहां से लेकर यहां तक का जो ग्रुप है ये क्या है, माइनर, ये कितना हो गया, 120 डिग्री का होता है। पर जो मेजर ग्रुप होता है वो यहां से लेकर के पूरा कंप्लीट कहां तक है, यहां तक। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है आपका 240 डिग्री का। कितना होता है, 240 डिग्री का। यस, है ना मेजर, ये कंप्लीट ये मेजर ग्रुप हो गया। ये इतना डिस्टेंस क्या हो गई, माइनर। वैसे ही सेम यहां से यहां तक क्या है,
माइनर ग्रुप 120 डिग्री का इस बेस पेयर में भी, और यहां से लेकर के ये पूरा कंप्लीट क्या है 240 डिग्री। ठीक है, तो यही क्या है माइनर ग्रुप। अब यही बेस है, बेस आपस में रोटेट कर रहे हैं, तो कहीं मेजर बन रहा है कहीं माइनर बन रहा है। तो ऐसे रोटेशन में एक का मेजर आता है, उधर माइनर, इधर मेजर, माइनर मेजर माइनर। ठीक है, इधर माइनर तो इधर मेजर होगा। यस, तो यहां से यहां 240 डिग्री का एंगल जो बना रहा है वही क्या है मेजर ग्रुप है। 120 डिग्री का जो एंगल बनाएगा वो माइनर ग्रुप होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेजर एंड माइनर। यही इतना क्या है वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक ने इन्हीं डिटेल्स को बताया था। यस, पिछले लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया था कि चारगाफ रूल में कहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सब आपको कैलकुलेट करके मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।